राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज मंगलवार है और आज आप सुनेंगे जेठ मास की कथा का चौथा अध्याय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन हनुमान जी को चिरंजीव होने का वरदान मिला था उस दिन जेठ मास का मंगलवार था, इसीलिए भी इस मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है। और बड़ा मंगलवार की एक कथा और भी है। महाभारत काल की प्रसिद्ध कथा के अनुसार गदाधारी भीम को अपनी अपार शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। उनके इस अहंकार को नष्ट करने के लिए ही हनुमान जी ने एक वृद्ध और कमज़ोर वानर का रूप धारण किया और रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब भीम वहाँ से गुजरने लगे तो भीम ने कहा कि ए वानर, अपनी पूंछ यहाँ से हटाओ। बानर जी ने कहा मतलब? हनुमान जी ने कहा देखो भाई, मैं तो बूढ़ा बानर हूँ और मुझसे हिला भी नहीं जाता, तो ऐसे में तुम ही पूंछ उठा दो। भीम ने बहुत कोशिश की, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए। भीम समझ गए यह कोई दिव्य शक्ति है। भीम ने क्षमा मांगी हनुमान जी से और तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया बजरंगबली के स्वरूप में, क्योंकि हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धरा था। इसीलिए इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है और यह घटना भी जेठ मास के मंगलवार के दिन ही हुई थी। इसीलिए जेठ मास के मंगलवार का बहुत महत्व है। बड़ा मंगलवार की पौराणिक कथाओं में से एक और भी कथा का वर्णन आता है जो कि रामायण काल के से ही है और इस कथा का संबंध रावण की लंका से। एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर लंका पहुँचे तो अभिमानी रावण ने उन्हें तुच्छ बंदर कहकर अपमानित किया। रावण के उसी मत को चूर चूर करने के लिए बजरंगबली ने एक वृद्ध वानर से सीधे विराट रूप धारण कर लिया और अपनी पूंछ से सोने की लंका को भस्म कर दिया। यह पराक्रम भी जेठ मास के मंगलवार के दिन ही घटित हुआ था। इसीलिए इस पावन अवसर पर भक्त सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, चोला चढ़ाते हैं। विशेष रूप से बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू और चमेली के तेल का दीपक अर्पित किया जाता है। जगह जगह भंडारे होते हैं। जेठ का महीना है, तपती हुई गर्मी है, ऐसे में जल पिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। जितनी भी पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं हनुमान जी के बारे में, उनसे एक बात तो बहुत साफ तौर पर पता चलती है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह विनम्रता और भक्ति के बिना अधूरी है। यदि आप भी जीवन के संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो बड़े मंगलवार को बजरंगबली की पूजा कीजिए। जेठ मास के सभी मंगलवार की पूजा कीजिए। इस बार तो मलमास का महीना है तो जेठ मास में 8 मंगलवार पड़ेंगे। उनकी शरण में रहिए और जितना हो सके विनम्र बनिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि जहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण जी का पाठ जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर श्री हनुमान जी पधार जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और इसीलिए बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कि जब रामायण जी का पाठ करते हैं तो वहाँ पर एक आसन हनुमान जी के लिए ज़रूर लगाते हैं। लेकिन इसे देखकर कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है, क्या हनुमान जी स्वयं वहाँ विराजते भी हैं? यह सिर्फ आस्था है या फिर सच्चाई है? चलिए आज की कथा में जानते हैं। एक पंडित जी थे जो राम कथा करते थे। तो एक बार की बात है, किसी स्थान पर वह रामायण की कथा सुन रहे थे। बहुत से लोग प्रतिदिन वहाँ आते थे, कथा सुनते थे और कथा सुनकर आनंद विभोर होकर चले जाते थे। पंडित जी का प्रतिदिन का एक नियम था। प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए। अब ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब थे जो प्रतिदिन कथा सुनने आते थे। वकील साहब को कथा सुनने में बहुत ही आनंद आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि प्रतिदिन जो महाराज जी आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते भी हैं? तो वकील साहब के मन में इस बात को लेकर विश्वास हुआ। विश्वास बहुत कम था, मतलब कहीं ना कहीं वह इस बात को मानते थे कि महाराज जी
यूं ही आसन दे देते हैं और ऐसे ही कह देते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। और ऐसे कह देने भर मात्र से क्या हनुमान जी आ सकते हैं? इस बात को लेकर वकील साहब के मन में बहुत ही संशय था। तो वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें रास बड़ा आता है, इस कथा को सुनने में और आनंद भी बहुत आता है, परंतु आप जो यह प्रतिदिन हनुमान जी को गद्दी देते हैं, तो क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? तब पंडित जी ने वकील साहब को देखते हुए कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील साहब ने कहा कि महाराज, ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी तो यहाँ आते हैं, इस बात का कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं कि नहीं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है और व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। और भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम रस है या फिर जो श्रद्धा है, वह किसी प्रकार से साबित करने का विषय नहीं है। तो किसी भी प्रकार से मैं आपको यह साबित नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या फिर आप कथा में आना ही छोड़ दूं। लेकिन वकील साहब तो कहाँ मानने वाले, वो तो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं। यह बात आपने और स्थानों में कहीं देखी होगी, आपने कई स्थानों में कही भी होगी, इसीलिए महाराज आपको तो साबित करना ही पड़ेगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं कि नहीं। अब इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा, मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना और कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल उस गद्दी को यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा, फिर आप उस गद्दी को ऊंची उठाना या खिसकाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। अब वकील साहब उस कसौटी के लिए तैयार हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में जो पराजित होगा वह क्या करेगा, उसका निर्णय भी कर लेते हैं, यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा कि अगर मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो क्या करेंगे? तब पंडित जी ने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत सारी भीड़ हुई। जो लोग रोज़ाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए और इस प्रकार से काफ़ी भीड़ हो गई। पंडाल पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, पंडित जी, महाराज जी और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। अब ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे और मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गईं। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो उठे। अब तो वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज जी, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा था। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है
और कहा भी जाता है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर ही हैं। अगर मानो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की ही होती हैं, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती हैं और तब प्रभु उस पत्थर की मूर्ति में भी विराजमान हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम लला की जय और राम भक्त हनुमान जी की जय। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गाय चराता तो गांव के लोग उसके घर में अन्न इत्यादि भिजवा देते थे और अपनी गाय भी उसे चरने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को गला या फिर चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती है वो भी भिजवा दी जाती थी साथ में लोगों के द्वारा। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल एक चरवाहा था। ना तो वह एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही उसने कभी भगवान का नाम लिया या फिर कोई धार्मिक चर्चा इत्यादि सुनी थी। उसका परमार्थ हो कोई संबंध नहीं था। वह बस गाय चराता और जंगल में रहता। उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती थी और गांव वाले उसका परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री इत्यादि दे देते थे। क्योंकि वह सबकी गाय चराता था तो गांव वाले उसकी सारी बातों का, सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना साधना का। एक दिन उसने देखा कि जंगल में संतों की एक मंडली जा रही है जो श्री राम जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन और नाम को पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम राम उसे याद रह गया। राम नाम का उसने उच्चारण किया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करते हैं तो यह नाम जप आपको स्वयं ही गुरु तक पहुंचा देगा। गोपाल की आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना ही कभी कोई सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन अब उसे अलौकिक रूप से नाम से मिठास महसूस होने लगी और वह राम नाम का जप करने लगा। कभी कभी वह ज़ोर ज़ोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने ही लगता था। अब जब वह उस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोग तो उसका उपहास करते थे। कभी कभी वह ज़ोर ज़ोर से गाने लगता तो कभी कभी नाचने भी लग जाता था। जब वह इस तरह से नाचता गाता तो आसपास के लोग तो उसका उपहास करते थे। लोग कहते, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि उससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ। लेकिन आप लोग मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? तो क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा। जब सत्संग सभी लोग गा रहे थे तो मैंने भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह सब गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझ आएगा। और ऐसा कहकर फिर से वे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। अब उसके मन में एक बात आई कि कोई मुझे तो प्रमाण दे कि जो मैंने नाम संतों के मुख से सुना, क्या यह परम सत्य है? क्या यह परम सुखकारी है? क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? मुझे तो कोई ऐसा मिले जो यह सब बातें मुझे बताए। और जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान उसे मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए, जो राम राम मैं जप कर रहा हूँ उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलकारी नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सद्गुरु की आवश्यकता है।
क्योंकि यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू भी नहीं सकेंगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मतलब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब यह सुनकर गोपाल भाव विभोर हो गया और संत महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम भगवान के सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु देव प्राप्त होंगे। बेटा तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा करता है। मेरी बात पर विश्वास कर, तू एकांत में बैठकर रो रो कर प्रभु को बुलाओ, भगवान राम को बुलाओ, तो तुम्हें सद्गुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। अब वह चरवाहा एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए भोजन पहुंचा दिया जाता और वह खा लेता। गाय चराता और मन ही मन एक ही खोज में लगा रहता कि मुझे सद्गुरुदेव भगवान कब मिल जाएं। बहुत समय बीत गया पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसे पूरा भरोसा था कि जैसा उस परमहंस संत ने कहा था कि यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सद्गुरुदेव अवश्य मिलेंगे, यह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी, क्या यह वही हैं? यही मेरे सद्गुरुदेव भगवान हैं क्या? वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों को स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई और उसी क्षण उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जगा कि अब बात बन गई, गुरुदेव मिल गए। उसकी आँखों से अशुभ धारा बहने लगी। उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वहीं संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सद्गुरुदेव भगवान हैं। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु कृपा करके आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भव सागर से पार करा देंगे। संत ने उत्तर दिया, बेटा ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती है, पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर हम एकांत में स्थान में बैठेंगे और फिर तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज जी, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गाय चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी सांसारिक व्यवहार से, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा तो पहले स्नान करके आओ। फिर वह स्नान करके लौटा और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा। वह बड़ी प्रसन्नता से बोला, महाराज मैं एक सीधा साधा गंवार आदमी हूँ, ना तो मैं आपके संत नियमों का पालन कर पाऊँगा और ना किसी व्रत का नियम, और ना ही मैं कोई कठिन साधना कर सकूँगा। आप देख ही रहे हैं मेरी हालत, 50 साल का हूँ, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराता हूँ। मुझसे बहुत सारे नियमों का पालन तो हो नहीं सकेगा, लेकिन कृपा करके कोई एक नियम दे दीजिए और मैं वचन देता हूँ कि चाहे प्राण चले जाएं, पर उस नियम का पालन मैं ज़रूर करूँगा। गोपाल की सरलता और दृढ़ निष्ठा को देखकर वे संत भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुझे एक नियम देता हूँ। हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं और आज से तेरे भी आराध्य गोविंद होंगे। तेरे लिए यही नियम है कि जब तक तुम गोविंद को भोग न लगाओ तो तब तक तुम कुछ भी मत खाना, चाहे सूखी रोटी मिले, दूध मिले, छाछ मिले, जो कुछ भी मिले, पहले गोविंद को अर्पित करना, फिर भोजन करना। गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन आज के बाद बिना गोविंद को भोग लगाए मेरी जीवा पर कुछ नहीं जाएगा। अब तो वह तो सीधा साधा सच्चा हृदय वाला व्यक्ति था। वह तो गोपाल आनंद से झूम उठा। उसे गुरुदेव भगवान मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट देव गोविंद भी मिल गए। इसके बाद गोपाल के घर से भोजन आया
और भोजन में केवल चटनी और रोटी थी। वह एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और प्रेम पूर्वक बोला, गोविंद भोग पाओ। अब गोपाल चरवाहा मन ही मन विचार करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं। भगवान गुरुदेव ने कहा था कि बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना है। अब तो वह पूरे दिन भगवान की प्रतीक्षा करता रहा और सोचता रहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान घट घट में विराजमान है, तो वे कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं और कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वह भीतर ही भीतर जप करता रहा, बार बार कहता रहा, आओ भगवान यह भोग पाओ, आओ भगवान यह भोग पाओ। लेकिन प्रभु प्रकट ही नहीं हुए। रात्रि हो गई। जब देखा कि प्रभु नहीं आए तो उसने वह भोजन उठा लिया और गाय को खिला दिया, लेकिन स्वयं भूखा ही रह गया। दूसरे दिन फिर उसके घर से भोजन आया और उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसमें जल से शुद्ध किया और उस पत्ते पर भोजन सजाया। फिर वह भाव से भरे स्वर में भगवान को पुकारने लगा, आओ प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको भोग लगाए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन आज भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम हो गई। उसने फिर वही भोजन उठाया और अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं फिर से उपवास कर लिया। गोपाल चरवाहा की आयु 50 वर्ष की थी। वह दिन रात गायों के पीछे दौड़ता था और भूखा भी था। धीरे धीरे उसके शरीर की सामर्थ्य कम होने लगी। काफ़ी दिन बीत गए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, और वह बस यही सोचता रहा कि प्रभु चाहे प्राण निकल जाए लेकिन हम गुरु की आज्ञा नहीं तोड़ सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं करूंगा। वह एक साधारण चरवाहा था। उसी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गाय सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु भगवान की कृपा से उसमें उसके भगवान की दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं और उनकी पत्नी ने पूछा। वह केवल एक साधारण चरवाहा था। उसकी कोई पूर्व साधना नहीं थी, लेकिन गाय सेवा के पुण्य और नाम जप की कृपा से उसे संतों में विशेष स्नेह हुआ और गुरु की कृपा से उसमें भगवान के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगीं और उनकी पत्नी ने पूछा कि भोजन तो मैं रोज़ लाती हूँ, आप रोज़ मुझसे भोजन लेते भी हैं, तो क्या आप भोजन करते नहीं हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि अपनी पत्नी को कि वह आपकी चिंता का विषय नहीं है। यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरुदेव के द्वारा किए गए साधनों को किसी भी तरह से किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए। वह केवल अंदर ही अंदर यह सोच रहे थे कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और तब तक वे नहीं खाएंगे, तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना है। हालांकि उनके गुरु का उद्देश्य कुछ और था। गुरुदेव का कहना था कि आप भगवान को भोग लगाकर खाइए और भजन कीजिए, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से आपके मानस पटल पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन गोपाल तो सीधा साधा आदमी था, इसीलिए उसने यह भी समझा कि जब तक भगवान स्वयं नहीं आएंगे, स्वयं खाना नहीं खाएंगे, तब तक मुझे भी कुछ नहीं खाना चाहिए। अब तो 18 दिन बीत गए। गोपाल ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। गोविंद भी अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। 19वें दिन उनकी पत्नी भोजन लेकर आई और पूछा, क्या आपको कोई रोग हो रहा है क्या? आप भोजन क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या मैं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या आप घर चलिए? गोपाल ने उत्तर नहीं दिया, बस हाथ से इशारा किया कि आप घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उसने पेड़ से एक पत्ता लिया, उस पर जल छिड़ककर पत्तों को शुद्ध किया और फिर भगवान से कहा, भगवान जी आओ और भोजन पाओ। भगवान से कहा, भगवान जी आओ, भोग पाओ। शाम हो गई और फिर वह भोजन गाय को दे दिया। अब वह विचार करने लगा कि अब तो मुझे मरना ही है। मेरे जैसे अधर्म के पास भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि वे तो भगवान हैं, लेकिन मैं तो अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता। मर जाऊं लेकिन गुरुदेव के वचन का पालन करूंगा। और अब 27 दिन बीत गए, उसने कुछ भी नहीं खाया।
ना चलने की शक्ति थी, ना पत्ता लाने की और ना ही जल छिड़कने की। जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाया था, जिस पात्र में उसकी पत्नी ने भोजन लाई थी, वह लेटे ही लेटे उसे खोला और कहा, प्रभु मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलेंगे। आप भी जान लें कि मैं भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। उनकी दीक्षा पाकर, उनकी दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, अब तो आप कहेंगे भी तो अभी मैं वापस नहीं जाऊंगी। आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा सकती है, आपकी स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। गोपाल ने इशारे से कहा, बस आज तुम चली जाओ, आज भर के लिए चली जाओ, फिर कल से जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वही तुम करना। उसने महसूस किया कि आज शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए पत्नी से कहा, आज तुम जाओ, फिर कल से जैसा तुम करोगी, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा ही करना। गोपाल के आंसू लगातार गिर रहे थे। वह लेटे लेटे रो रहा था और धीरे से उसने भोजन का पात्र खोला और भोग को भगवान को अर्पित करते हुए बोला, भीतर ही भीतर कहा, प्रभु अब या तो स्वयं आकर इसे भोग को ग्रहण कर लो या मुझे आप अपने धाम में बुला लो। वहाँ मुझे अपने हाथों से खिला देना, यह मेरा अंतिम भोग है। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया, गोपाल। उसने चौंक कर आंखें खोली और जैसे ही दृष्टि उठी, वह पीताम्बर, वही पीताम्बर, वही मोर मुकुट, वही मुरली मनोहर, वही करधनी, वही नूपुरों की झंकार, वही ललित त्रिभंगी रूप जैसा गुरुदेव ने बताया था, वैसा ही अनुपम सौंदर्य, वही अनुपम सौंदर्य लेकर प्रभु श्री कृष्ण गोपाल के समक्ष खड़े थे। ना कोई गाय उन्हें देख पा रही थी, ना कोई और चरवाहा, केवल गोपाल ही प्रभु के उस दिव्य रूप को देख पा रहे थे। भगवान जब किसी से मिलते हैं तो पहले उसे दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उसने सामने देखा, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, वही ललित त्रिभंगी रूप, वही अनुपम सौंदर्य, वही दिव्य आभा जिसका कोई वर्णन संभव नहीं है। तेज इतना था कि गोपाल की आंखें टिक न सकीं। वह आंखें बंद करके गया और आंखें बंद कर गया, तब भी देखा कि मानस पटल पर भी वही भगवान विराजमान हैं। फिर आंखें खोली तो वही प्रभु भगवान सामने साक्षात खड़े थे। गोपाल ने कांपते हुए संकेत किया, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मैं तो लाचार हूँ, आप ही कृपा करके निकट आ जाइए। तब प्रभु ने इशारा पढ़ लिया और उसी क्षण स्वयं गोपाल के समीप आ गए। गोपाल ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु को देखा और फिर झुककर अपने मस्तक को प्रभु के चरणों में रख दिया। आँखों से बहते अश्रु अब प्रभु के चरण धो रहे थे और प्रभु ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण गोपाल का कृशकाय शरीर पुष्ट हो गया। उसके अंदर बाहर का सारा दुख, संताप और कलेश समाप्त हो गया। भगवान बोले, प्यारे गोपाल अब तू रो मत, देख मैं तेरे प्रेम में पकी हुई जो सूखी रोटियां हैं अभी पाता हूँ। भगवान जी बैठ गए और उसके घर की जो सूखी रोटियां थीं उसे ही भोग स्वरूप में पाने लगे। प्रभु बोले, गोपाल मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही प्यार भरे अन्न की चाय रखता हूँ। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है मैं अवश्य उसको मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे खिलाता है मैं अवश्य उसका भोग पाता हूँ। मैं किसी भी वस्तु का कभी भी भूखा नहीं हूँ। अब तेरे जीवन में कभी दुख क्लेश नहीं रहेगा। अब तुम घर जाओ और अब किसी की गाय चराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल परंपरागत तेरे कुल में लक्ष्मी बढ़ती ही रहेगी। तुझे कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। गोपाल समझ ही नहीं पाया और भगवान हंसते हंसते अंतर्ध्यान हो गए। अभी गोपाल मन भर के प्रभु को देख भी नहीं पाया था और कुछ कह भी नहीं पाया था कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और विवश होकर आंखें बंद की तो देखा कि प्रभु उसके मानस पटल पर छाए हुए थे। वह राजी हो गया कि अब तो मेरे प्रभु ऐसी जगह विराजमान हो गए हैं जहाँ कोई उन्हें देख नहीं पाएगा और हम रोज़ उनसे बातें करेंगे, रोज़ उनका दर्शन भी करेंगे
गोपाल चरवाहे के जीवन से हमारे लिए यह सीख है। गोपाल एक गांव का गाय चराने वाला था। उसे ना तो किसी धर्म कर्म का ज्ञान था और ना ही भक्ति का और ना ही शास्त्रों का। फिर भी भगवान उससे मिलने आए और उसे हृदय से लगा लिया, क्योंकि भगवान को दान्यता बहुत ही प्रिय है। जो सद्गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं उनमें दान्यता निश्चित रूप से आ जाती हैं और अहंकार गलित हो जाता है। भगवान ने गोपाल से कहा कि मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग प्रसन्न नहीं कर सकता। जिन्हें यह भ्रम है कि हम अधर्म से कमाकर 56 भोग लगाकर प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, वे प्रभु की इस बात को अच्छे से समझ लें। कभी एकांत में प्रेम से रोकर उन्हें खिलाकर देखो। चाहे आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटियां ही ले लो, लेकिन यदि दान्य भाव से कहो तो हे नाथ, कहाँ आप और कहाँ मैं आपको कुछ कैसे खिला सकता हूँ। बस यही कहते जाओ और बीच बीच में जल पिलाऊं। जैसा भाव आप रखेंगे वैसा ही भगवान आपके साथ व्यवहार करेंगे। मानो कि गोपाल के बहाने से प्रभु हमसे कह रहे हैं कि उन्हें वास्तव में क्या चाहिए। हम तत्कालिक वर्तमान दुख को तो मिटा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण दुखों का नाश केवल नाम जप से ही संभव है। देखो, गोपाल ने जब संतों की वाणी सुनी और राम राम का नाम जप शुरू किया तो उसे गुरुदेव भगवान मिल गए, और जब उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया तो उसे भगवान की प्राप्ति हुई। धैर्य धारण करो, चाहे कितना भी कष्ट आए, अब पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया अपने पार्षद को भेजेगी, पर जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान से प्रभु का चिंतन छूटे उसे कभी भी स्वीकार मत करना। प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो, प्रभु मुझे बुद्धिहीन बना दो, यह जो बहुत अधिक बुद्धि चलती है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। नाम जप करें, प्रभु का आश्रय लें और भगवत प्राप्ति तो फिर निश्चित ही है। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।